एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे जंगलों और चमचमाती नदियों से घिरा हुआ था, दो भाई बहन रहते थे, अनु और आरव। अनु 10 साल की थी और उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा भरी रहती थी। आरव, जो 8 साल का था, हर समय शरारत करने के मूड में रहता था। दोनों को जंगल में भटकना, पेड़ों पर चढ़ना और नई नई कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उनकी दादी माँ हर रात उन्हें परियों, जादू और रहस्यमयी दुनिया की कहानियां सुनाती थी। लेकिन एक कहानी थी जिसे दादी माँ ने कभी पूरी नहीं की थी। परीलोक का जादुई महल। दादी माँ, उस महल में क्या है? अनु ने एक रात पूछा। हाँ, और वो इतना खास क्यों है? आरव ने उत्साह से जोड़ा। दादी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, परीलोक का जादुई महल कोई साधारण जगह नहीं है। वो एक ऐसी जगह है जहां सपने सच होते हैं, लेकिन उसे ढूंढने के लिए हिम्मत, दिमाग और सच्चे दिल की जरूरत होती है। क्या वो सचमुच है? अनु की आंखें चमक उठीं। शायद, दादी मां ने रहस्यमयी ढंग से कहा, लेकिन उसे सिर्फ वही ढूंढ सकता है जो जादू पर यकीन करता हो। उस रात अनु और आरव के मन में एक नया सपना जाग उठा। अगली सुबह, जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैली, दोनों भाई बहन ने फैसला किया कि वे परीलोक का जादुई महल ढूंढेंगे। उन्होंने अपने छोटे छोटे बैग में कुछ बिस्किट, पानी की बोतल और एक पुराना नक्शा डाला, जो उन्हें दादी मां के पुराने संदूक में मिला था। नक्शा फटा पुराना था, लेकिन उस पर एक सुनहरा तारा चमक रहा था, जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर इशारा करता था। अनु और आरव जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी, जैसे कोई फूलों का इत्र छिड़का गया हो। दोनों बच्चे नक्शे को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़े। तभी एक छोटा सा चमकता हुआ जीव उनके सामने आया। वो एक छोटी सी परी थी, जिसके पंख इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे थे। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? परी ने अपनी पतली सी आवाज में पूछा। हम परीलोक का जादुई महल ढूंढ रहे हैं, आरव ने उत्साह से कहा। परी ने हंसते हुए कहा, मैं चमकू हूं, परीलोक की गाइड। लेकिन महल तक का रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम हिम्मत और बुद्धि से काम लो, तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। अनु और आरव ने एक दूसरे को देखा और सहमति में सिर हिलाया। हम तैयार हैं, दोनों ने एक साथ कहा। चमकू ने उन्हें जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास ले जाया। ये पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आसमान को छूती थी। पेड़ के तने पर एक चेहरा उभरा और उसने गहरी आवाज में कहा, मैं हूं वनदेव, जंगल का रक्षक। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे सको, तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। मेरा सवाल है, जंगल का सबसे कीमती खजाना क्या है? अनु ने सोचा और कहा, शायद सोना या हीरे। पेड़ ने हंसते हुए कहा, नहीं छोटी बच्ची, सोना और हीरे तो चमकते हैं, लेकिन जंगल का असली खजाना है उसका दिल, उसके पेड़, जानवर और नदियां। जो इन्हें बचाता है, वही सच्चा खजाने वाला है। अनु और आरव ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा प्रकृति की रक्षा करेंगे। वनदेव खुश हुआ और उसने रास्ता खोल दिया। चमकू ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली चुनौती पास, अब दूसरी चुनौती का सामना करो। चमकू उन्हें एक चमकती हुई झील के पास ले गई। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान के तारे झिलमिलाते दिख रहे थे। लेकिन झील के बीच में एक सुनहरा बॉक्स तैर रहा था, जिसके पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। चमकू ने कहा, इस बॉक्स में दूसरी चुनौती की चाबी है, लेकिन तुम्हें बिना नाव के झील पार करनी होगी। आरव ने उत्साह में कूदने की कोशिश की, लेकिन अनु ने उसे रोका। रुक, आरव, हमें सोचना होगा। अनु ने आसपास देखा और कुछ बड़े बड़े पत्ते देखे, जो कमल के पत्तों जैसे थे। उसने कहा, अगर हम इन पत्तों को जोड़कर एक राफ्ट बनाएं,
तो शायद हम बॉक्स तक पहुंच सकते हैं। दोनों ने मिलकर पत्तों को बांस की टहनियों से बांधा और एक छोटी सी राफ्ट बनाई। वे उस पर सवार होकर झील के बीच तक गए और बॉक्स को पकड़ लिया। बॉक्स खुला तो उसमें एक छोटा सा दर्पण था। दर्पण में उनकी अपनी परछाइयां दिखीं, लेकिन साथ में एक संदेश भी था। सच्चाई का रास्ता वही चुनता है जो अपने दिल को देखता है। इसका मतलब क्या है? आरव ने पूछा। चमकू ने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। अनु और आरव ने एक दूसरे को देखा और वादा किया कि वे हमेशा सच बोलेंगे। दूसरी चुनौती भी पास हो गई। अब चमकू उन्हें एक पहाड़ी पर ले गई, जहां एक विशाल चट्टान थी। चट्टान में एक सुनहरा दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सिर्फ सच्चे दोस्त ही प्रवेश कर सकते हैं। चमकू ने कहा, यह आखिरी चुनौती है। इस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें एक दूसरे के लिए कुछ खास करना होगा। अनु और आरव सोच में पड़ गए। तभी आरव ने कहा, अनु, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, चाहे मैं कितनी भी शरारत करूं। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, और आरव, तुम हमेशा मुझे हंसाते हो और मेरे साथ हर मुश्किल में खड़े रहते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। जैसे ही दोनों ने ये बातें कही, सुनहरा दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उनके सामने एक चमकता हुआ रास्ता था, जो सीधे परिलोक के जादुई महल की ओर जा रहा था। महल इतना सुंदर था कि अनु और आरव की आंखें चौंधिया गई। उसकी दीवारें हीरों और मोतियों से बनी थी और चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। महल के बीच में एक विशाल हॉल था, जहां एक रानी बैठी थी। उसका चेहरा इतना दयालु था कि दोनों बच्चे बिना डरे उसके पास चले गए। स्वागत है, अनु और आरव, रानी ने कहा। तुमने हिम्मत, बुद्धि और सच्चे दिल से तीनों चुनौतियां पार की। अब तुम्हें एक इच्छा मांगने का मौका मिलेगा। अनु और आरव ने एक दूसरे को देखा। अनु ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारा गांव हमेशा खुशहाल रहे और जंगल हमेशा हरा भरा रहे। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए इच्छा मांगी। ये सच्चे दिल की निशानी है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। रानी ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई और एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। जब अनु और आरव ने आंखें खोली, तो वे अपने गांव में वापस थे। लेकिन गांव पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। हर घर में खुशहाली थी और जंगल पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया था। उस रात जब दादी मां ने उन्हें देखा, तो वे मुस्कुराई। तो तुमने परिलोक का जादुई महल ढूंढ लिया? हाँ, दादी मां, दोनों ने एक साथ कहा। लेकिन असली जादू तो यहां है, अनु ने अपने दिल की ओर इशारा करते हुए कहा। और दोस्ती में, आरव ने हंसते हुए जोड़ा। उस दिन से अनु और आरव ने हर बच्चे को परिलोक की कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि सच्चा जादू हिम्मत, बुद्धि और सच्चे दिल में होता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।